बढ़ते हैं आगे। उज्जैन के महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण कार्यक्रम से जनता नदारद दिखाई दी। आनन फानन में बिना मुहूर्त के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सिर्फ मंच के सामने ही लोग बैठे नजर आए हैं। वहीं सीएम शिवराज के संबोधन के दौरान भी कुर्सियां खाली ही पड़ी रहीं। आपको बता दें कि श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण के कई कार्य अधूरे पड़े हैं। बावजूद इसके शिवराज सरकार ने आचार संहिता लगने के ठीक पहले इसका लोकार्पण कर दिया। तो ये तस्वीर आप देखिए, महाकाल लोक के दूसरे चरण के लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे कार्यक्रम स्थल में कुर्सियां खाली नजर आईं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम था, बावजूद इसके वहां पर लोग नहीं पहुंचे और सीएम के संबोधन के दौरान महज आगे बैठे हुए लोग नजर आए। बाकी पूरी कुर्सियां पीछे खाली पड़ी रहीं। लोगों ने भी इसका विरोध किया था और कहना यह था कि अभी फिलहाल मुहूर्त नहीं है, बावजूद इसके महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया गया। आचार संहिता लगने से पहले इसका लोकार्पण किया गया है, जबकि महाकाल लोक फेज 2 के कई काम ऐसे हैं जो कि अभी भी अधूरे हैं और आनन फानन में बिना मुहूर्त के इसका लोकार्पण किया गया। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में सिर्फ मंच के सामने ही लोग बैठे हुए नजर आए हैं। वहीं सीएम शिवराज के संबोधन के दौरान भी आप तस्वीर देखिए, कुर्सियां खाली ही पड़ी रहीं। आपको बता दें, श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण के कई कार्य अधूरे हैं। बावजूद इसके शिवराज सरकार ने आचार संहिता लगने के ठीक पहले इसका लोकार्पण कर दिया और नतीजा ये हुआ कि लोग वहां पर नहीं पहुंचे और लोगों ने विरोध कैसे दर्ज कराया। वहां ना पहुंचकर कुर्सियां वहां पर खाली पड़ी रहीं। सिर्फ आगे लोग बैठे हुए नजर आए, बाकी पीछे पूरी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। जबकि संबोधन था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। झुलमिलाते हेरिटेज होटल में बदल दी। तो पूरे कार्यक्रम में कुर्सियां खाली नजर आईं, सिर्फ मंच के आसपास ही लोग बैठे हुए नजर आए। बाकी महाकाल लोक के दूसरे चरण का बीते दिन लोकार्पण का कार्यक्रम था, बावजूद इसके लोगों ने वहां पर ना पहुंचकर अपना विरोध खुद ही दर्ज करा दिया। दरअसल मुहूर्त नहीं था और ये पितृपक्ष चल रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि इस दौरान कोई इस तरह का मुहूर्त नहीं बनता है, जबकि लोकार्पण जैसा बड़ा आयोजन और बड़ा कार्यक्रम किया जाए, वो भी महाकाल लोक का लोकार्पण था। ये मध्य प्रदेश में महाकाल लोक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है और उज्जैन पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व भर में जाना जाता है महाकाल की वजह से। जहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में इतने कम संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए, पूरी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। और क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, आनन फानन में शिवराज सरकार ने महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण कर दिया और पूरे काम अभी नहीं हुए थे। महाकाल लोक के दूसरे चरण में कई काम ऐसे थे जो कि अधूरे पड़े हुए थे। बावजूद इसके ये लोकार्पण कार्यक्रम बीते दिन आयोजित किया गया और लोग वहां पर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन था, बावजूद इसके लोगों की ज्यादा भीड़ वहां नजर नहीं आई और बड़ी कम संख्या में लोग थे। मंच के आसपास ही महज आप तस्वीर भी देख रहे होंगे तो लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पीछे की ओर देखिए पूरी कुर्सियां खाली पड़ी थी और कार्यक्रम स्थल में ज्यादा लोग नजर नहीं आए। और लोगों का ना पहुंचना ये दिखा रहा था कि लोगों ने वहां पर कार्यक्रम में सम्मिलित ना होकर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। पितृपक्ष चल रहे हैं और नवरात्रि तक का इंतजार भी नहीं कर सकी सरकार, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, इसलिए जल्दी में इसका लोकार्पण कर दिया गया। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, आनन फानन में लोकार्पण किया गया और लोकार्पण भी ऐसा कि ज्यादा लोग नहीं जुटे, लेकिन 4 लोगों की मौजूदगी में वो लोकार्पण कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया। देखिए, महाकाल लोक फर्स्ट तो भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ गया। एक छोटे से झोंके में सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई और वहां पर भ्रष्टाचार का दीमक ऐसा फल फूला कि महाकाल लोक को तक बदनाम कर दिया। और जिनके हाथों से महाकाल लोक का वन लोकार्पण करवाया और जब भ्रष्टाचार की वहां पर खबर आई तो दिल्ली तक नाराज हो गई। इसलिए दबे पैर से सीएम ने खुद ने लोकार्पण कर दिया महाकाल लोक
2 का। और इसमें खाली कुर्सियां, देखिए बड़े नेता तो छोड़िए, अब तो जनता भी उस आयोजन में नहीं आई। खाली कुर्सियां बताती हैं कि सीएम शिवराज से अब मध्य प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है, क्योंकि देखिए कालों के काल महाकाल लोक के दर को तक नहीं बख्शा, और महाकाल लोक में ऐसी ऐसी करतूतें सामने आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, कुछ दिन पहले वहां पर एक सिंगर बुलाए गए थे, कुछ समय पहले, कुछ महीने हो गए होंगे, और महाकाल लोक की जो दान पेटी है उसका पैसा दे दिया सिंगर को। अंदाजा लगाई, सरकार कर्ज ले रही है भाई, उसमें से दे देते भगवान का दान का पैसा, आपको सिंगर को देने की क्या जरूरत है? भगवान महाकाल को सिंगर के गाने नहीं सुनना है तो आप भगवान महाकाल लोग के पैसे खर्च करने की आपने जहमत कहां से उठा ली? ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और इसमें जज में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी फंसे हुए हैं जी। अब दूसरी बात यह है, महाकाल लोक में भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो अब भक्तों का मोह भंग हो गया। और महाकाल लोक 2 के कार्यक्रम में कल देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जब प्राइम टाइम में बोल रहे थे तो कोई उनके सुनने के लिए नहीं था। अब या तो उनके जो बयान है वो रिपीट है, जो चलते रहते हैं, वो जनता सुनना नहीं चाहती है, सोचती होगी कि पुराना वाला सुन लेंगे भाई का वही अब होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसमें दम नहीं होगा, या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला होगा, क्योंकि शक्ति तो कुछ नजर नहीं आ गई है। देखिए मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना, उसके बाद इतने लोक बनाए गए कि भगवान के नाम पर चुनावी बैतरणी की नाव चल पड़ी, और पार करने की जो खेल है वो मध्य प्रदेश में खेला जा रहा है। जिस कोने में जहां जाएंगे वहां पर देखिए उस मंदिर का लोक बनाने का ऐलान हो रहा है। भाई वहाँ की व्यवस्थाएं देख लीजिए, भ्रष्टाचार ना हो, भक्तों को परेशानी ना हो, ऐसा कहा जाता है। भक्त ही भगवान होते हैं, देखिए नर में ही नारायण होते हैं, तो पहले तो नर को सुरक्षित कर दीजिए, नारी को सम्मान मिल जाए, नारी अर्धनग्न ना घूमे। जिस नगरी में आप पहुंच रहे हैं वहां पर कम से कम खेत जता देते। उस 12 साल की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, वो दर दर भटकती रही, उस पर एक शब्द बोल देते महाकाल के दरबार में, नहीं बोले, क्योंकि सुनने वाला कोई था ही नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता है। ये मोह भंग होता नजर आ रहा है, और ये दिल्ली जान गई है, इसलिए सीएम शिवराज के चेहरे पर दाव नहीं लगा रही है दिल्ली, वो अपने भरोसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से यही कारण है शायद प्रमोद। हालांकि अब चुनावी नतीजे क्या कहते हैं जरूर देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं सीधे। राहुल, उज्जैन में बीते दिन कार्यक्रम था, कार्यक्रम स्थल में तो आप भी पहुंचे होंगे, जरा बताइएगा कि तस्वीरें क्या थी, जनता का कितना सहयोग मिला? देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो अब नहीं चल पा रहा है, ये तस्वीरों में साफ है। श्री महाकालेश्वर लोक के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन अधूरे निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सुबह से ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तस्वीरों को दिखा रहा था। ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने आपत्ति दर्ज की है कि श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह निर्माण कार्य का लोकार्पण नहीं किया जाता, श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। उसके बावजूद सरकार ने अधूरे निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, और ये तस्वीरों में भी देखा गया। देखिए जिस तरह से आनंद फानन में ये लोकार्पण किया गया है, तस्वीरों में भी नजर आया कि कोई भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के लिए प्रशासन भीड़ भी नहीं जुटा पाया। देखिए क्योंकि आनंद फानन में कार्यक्रम किया जाना था, आनंद फानन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और यही कारण था कि लोगों में भी थोड़ी नाराजगी नजर आई। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद आप बने रहेगा और जानकारी लेंगे आपसे। और